बिना मास्क के भीड़ इकट्ठी हो रही है, वहाँ सारे लोग आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ टीका उत्सव मना रहे हैं, वहाँ बंगाल में टीकों की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। गुजरात में मौतों का तांडव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में मौतों का तांडव हो रहा है, वहाँ लकड़ियाँ नहीं मिल रही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी टीका उत्सव मनाने के पीछे पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर जो है गर्मा गर्म ये भी चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश के लिए पूरा टीका नहीं था तो बाहर के विदेशों में टीका क्यों भेज दिया और क्यों मजबूरी में राहुल गांधी की बात इन्होंने मानी। तो अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी को सोचना चाहिए या न्यूज़पेपर के किसी गोदी मीडिया को आकलन करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी से कम पूछना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के लोगों के लिए टीका पूरा नहीं था तो आपने विदेश में क्यों भेज दिया। क्या किसी उपाय कि प्रधानमंत्री मोदी जी वैक्सीनेशन की कमी हमारे यहाँ है तो आपने वैक्सीन विदेशों में क्यों भेज दी। शायद इतना दम, इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में जब 2 घंटे लेट आते हैं मिनिस्टर, वहाँ के पत्रकार वहाँ के मिनिस्टरों का बहिष्कार कर देते हैं। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को मैं यहाँ बराबर में डालता रहूँगा। अब आप तुलना कीजिए, जिस पाकिस्तान को कहा जाता है कि तालिबानी है, ये है, वो है, वहाँ पत्रकारों को कितनी स्वतंत्रता है और हमारे यहाँ के पत्रकार तो नीलामी लगा करके देश को बेचने में लगे हुए हैं। तो गद्दार कौन हुआ देश का? असली गद्दार कौन हुआ? ये वो पत्रकार गद्दार हुए, इनको मैं गद्दार बोलूंगा। गद्दार पत्रकार देश के, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। लेकिन पाकिस्तान के पत्रकारों के पास रीढ़ की हड्डी तो है। काश पाकिस्तान जैसे पत्रकार हिंदुस्तान में भी होते और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर सकते कि भैया टीका उत्सव किस बात का? आप अपने यहाँ वैक्सीनेशन या वैक्सीन तो पूरे मंगवा लीजिए, वेंटिलेटर पूरे मंगवा लीजिए। 1 साल हो गया इस सरकार को, केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को। इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं पहले तजुर्बा नहीं था, अब सीखें। लेकिन भैया वो जो कोरोना का था वेरिएंट दूसरा था, ये कोरोना का वेरिएंट दूसरा है। वो 3 घन फुट में फैलता था, ये 30 घन फुट में फैलता है। इतनी जानकारी, इतनी साइंटिफिक जानकारी अगर आपको नहीं है, जो गोबर और मूत्र से कोरोना के इलाज करने का दावा कर रहे थे, वो जो बोलते हैं मुख्यमंत्री ना, अंदर से ना गुस्सा चढ़ जाते हैं। इन्होंने गिनी पिग समझ रखा है पूरे हिंदुस्तान की जनता को। प्रयोग पर प्रयोग चल रहे हैं, महंगाई पर महंगाई चल रही है, टैक्सों में कमी नहीं है। तो ऐसे प्रधानमंत्री किस काम के? क्या हिंदुत्व के नाम पर बस अपने कपड़े फड़वाते रहें? ये सही है? ये ऐसा क्या कर दिया हिंदुत्व के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने? हिंदू को कितने फ्री सिलेंडर 50% कॉस्ट पे दे दिए और मुसलमानों को महंगे दे दिए। पेट्रोल डीजल जो है हिंदू को कितना सस्ता मिलता है और मुसलमानों को कितना महंगा मिलता है, जरा ये भी कोई बता दे। शायद मीडिया इस पर बहस नहीं करेगा क्योंकि मीडिया बिक चुका है। ये वो तवाइफे हैं जो दिल्ली के दरबार में बिन घुंघरू के नाचते हैं। तो इन घुंघरुओं की कीमत लगाने वालों के पास काफ़ी सारे पैसे हैं जो देश को खरीदने की ताकत रखते हैं, ईमान खरीदने की ताकत रखते हैं, लोकतंत्र को खरीदने की ताकत रखते हैं, संविधान को खरीदने की ताकत रखते हैं। जब कलमे ही बिक जाएं तो देश की तकदीर कौन लिखेगा? शायद जनता को चौराहों पर उतर के आना पड़ेगा, नमक सत्याग्रह की तरह, दांडी यात्रा की तरह, या सवाल पूछने होंगे। और पत्रकारों को एक चेतावनी और दे रहा हूं, भैया बिना सुरक्षा के पब्लिक के बीच में जाकर के मोदी जी की तारीफ मत कीजिएगा, वरना बहुत कूटे जाओगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपको भी बोलना चाहूँगा, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी बोलना चाहूँगा, ऐसे पढ़े लिखे समाज के बीच मत चले जाना जहाँ सोशल मीडिया पर अकाउंट 70% से ऊपर हों। तब शायद आपकी चांदी चांदी हो जाएगी। इतने जूते चप्पल आपको उपहार में मिलेंगे कि आप 15 सालों तक पहन नहीं पाओगे। तो ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि आपने टीका उत्सव के नाम पर जिस तरह से देश का मजाक उड़ाया है, पहले थाली डंडा बजवाया, मोबाइल बजवाया, पता नहीं कितनी नाटकबाजी आपने की प्रधानमंत्री मोदी जी, सिर्फ ये जान करके कि आप एक सुपरस्टार बन चुके हो। आपने एक झूठा अपनी जो एक बनाई थी इमेज, उसका झूठा प्रभाव भर दिया है भारत की जनता में। शायद उसका फायदा आपको मिल जाएगा। फायदा मिला भी है आपको,
उससे कोई इनकार थोड़ी करता है। लेकिन यहाँ जान केवल मुसलमान की ही खतरे में नहीं है कोरोना से, यहाँ हिंदुओं की जान भी खतरे में है। कुंभ में नहा रहे साधुओं की जान भी खतरे में है। आपने क्या किया? योगी जी उल्टे सीधे बयान दे करके चले जाते हैं, कहते हैं आस्था कोरोना पर भारी है। अब निकल आए सारे के सारे कोरोना पॉजिटिव। अब इनको तबलीगी जमात कोई गोदी मीडिया नहीं बोल रहा, या गोदी मीडिया हिजड़ों की तरह तालियां बजा करके प्रधानमंत्री मोदी जी की जो थी आलोचना नहीं कर रहा। आलोचना करने के लिए दम चाहिए, जो दम इस मीडिया के पिछवाड़े में है नहीं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। ये कैसा लगा बताइएगा जरूर वीडियो ब्लॉग। नमस्कार। लोग